तो हम आप बात करेंगे अपने सहयोगी दीपक शर्मा से, साथ साथ मुंबई से हमारे साथ महक जैन भी जुड़ रही हैं। लेकिन दीपक, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा, दो सवाल जहन में आते हैं। पहली बात तो आईईडी का ब्लास्ट कैसे किया जाता है? क्या टाइमर होता है या फिर बड़ी आसानी से कोई ट्रिगर दबाकर इसको अंजाम देता है? और दूसरी बात ये कि आखिर क्यों जो इंडियन मुजाहिदीन का मॉडस ऑपरेंडी आईईडी इस्तेमाल करने का, उसको क्यों नहीं क्रैक कर पाते हैं हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज? देखिए सुमित, जो आपने आईडी के बारे में पूछा है, तो इसमें सिर्फ एक डेटोनेटर चाहिए और एक टाइमर, एक छोटी सी घड़ी क्वार्ट्स वाली चाहिए। और जितने भी धमाके इंडियन मुजाहिदीन ने करे हैं, चाहे वो गुजरात में किए हों, उत्तर प्रदेश में किए हों, दिल्ली में किए हों या मुंबई में, उसमें क्वार्ट्स घड़ी जो था वो एक सिग्नेचर स्टैंप है। और इसी तरह का जो धमाका मुंबई में आज हुआ है, आज शाम, उसमें भी वही छाप, वही सिग्नेचर स्टैंप इंडियन मुजाहिदीन का निकल रहा है। अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन एनआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनका मानना है, जो एटीएस के साथ काम कर रही है, कि कहीं ना कहीं इसमें इंडियन मुजाहिदीन है। और इस सिलसिले में कल इंडियन मुजाहिदीन के जो दो आतंकवादी, संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार किए थे एटीएस मुंबई ने, उनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन के पास जो लेटेस्ट अपडेट है उस मॉड्यूल के बारे में, वो इन दो संदिग्ध आतंकियों के पास है। तो जांच एजेंसी काम तो कर रही है, लेकिन हां, विफलता यहां पर है, क्योंकि पिछले 1.5 साल में 3 से 4 बड़े धमाके हुए, जर्मन बेकरी से लेकर वाराणसी तक। लेकिन पुलिस, एटीएस, इंटेलिजेंस ब्यूरो और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इनके बारे में कोई सुराग अब तक पता नहीं लगा पाई। तो अंधेरे में तीर जहां पर खुफिया एजेंसियां चला रही हों, वहां ऐसा मौका आतंकवादियों के हाथ में हमेशा लगता रहेगा। बिल्कुल दीपक, आप रहेगा हमारे साथ। महक जैन भी जुड़ रहे हैं इस वक्त मुंबई से, दादर इलाके से। महक, आप दादर में मौजूद हैं, वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है? क्या उस पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ था अब से 3 घंटे पहले? देखिए, पुलिस बहुत समय से कोशिश जरूर कर रही है कि इस पूरे इलाके को खाली करके सैनिटाइज करा दिया जाए, क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया है कि आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन की मोडस ऑपरेंडी होती है कि जहां पर ब्लास्ट साइट होती है, वो कभी कभार आसपास, जब लोग उस पूरी ब्लास्ट साइट के आसपास देखने के लिए जुड़ते हैं, तो वहीं पर कहीं पर एक और बॉम्ब छोड़ जाते हैं। तो इसी वजह से वो सैनिटाइज करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दादर का जो ये इलाका है, कबूतर खाना इलाका है, ये बहुत ज्यादा बेहद भीड़भाड़ वाला इलाका है। यहीं पर बिल्कुल पास ही में सटकर एक स्कूल था, जहां से छोटे छोटे बच्चे 6 और 6:30 बजे के बीच में निकले थे। सुमित, अगर हम बात करें इस टाइम की, इस बॉम्ब के फटने की, तो ये बॉम्ब फटा है 6:45 और 7 बजे के बीच में। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ये कुछ मिनट पहले फटता तो इस बॉम्ब ब्लास्ट में कई मासूमों की जान चली जाती, क्योंकि जो बसेस हैं स्कूल की, वो 6:30 बजे स्कूल से निकली थी और उस बसेस में कई 100 बच्चे सवार थे जो अपने घर जा रहे थे। स्कूल छूटने का समय था, तो ऐसे में ये जरूर सामने आया है कि उसको ध्यान में रखते हुए ये बॉम्ब वहां पर प्लांट किया गया था। अभी फिलहाल एनआईए और एनएसजी दोनों का यहाँ पे इंतजार किया जा रहा है। पुलिस इंतजार कर रही है वो आके जो सारे एविडेंस उन्होंने इकट्ठा किए हैं वो उनको सौंप दे और फोरेंसिक एनालिसिस की जाए, ये जानने के लिए कि आखिर किस तरह का। अगर ये 10-15 मिनट पहले ब्लास्ट हुआ होता, जैसा कि आप कह रही, तो वाकई में बहुत बड़ा नुकसान होता, तमाम मासूम बच्चे इसकी चपेट में आ सकते थे।